एंड वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंसेस के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। 5 काइंड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेंटेंसेस यूज्ड टू डिस्क्राइब और टेल अबाउट समथिंग और समवन। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करने वाले या उसके बारे में और जानकारी देने वाले सेंटेंसेस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, इसमें हम किसी लड़के के बारे में बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वह एक लड़का है और वो भी अच्छा लड़का है। तो ये सेंटेंस जो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी से कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ये एक असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का मेथड भी है और इसीलिए हम इस असर्टिव सेंटेंस को ही इंटेरोगेटिव में चेंज करके भी दिखा रहे हैं। अगर इस वर्ब को हम पहले रख देंगे, इज ही ए गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है? ये हमने जानने की कोशिश की कि क्या वह एक अच्छा लड़का है, जिस लड़के के बारे में भी बात कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंसेस किसी से कोई रिक्वेस्ट करने, किसी को कोई ऑर्डर या कमांड देने या किसी को कोई सजेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव। ऐसे सेंटेंसेस में आमतौर पे आपको प्लीज़ या शुड जैसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो सेंटेंसेस यूज्ड टू गिव commands, request और give suggestion। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल में है, प्लीज गिव मी ए पेन, यू शुड रीड डेली। ये दो सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे एग्जांपल हैं इंपेरेटिव के। एक प्लीज के साथ है, एक शुड के साथ है। और जब सिर्फ वर्ब से शुरू होगा तो वो कमांड देने वाला होगा। जैसे गो देयर, THERE, गो देयर, वहाँ जाओ।
तो ये जो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम अपने भीतर के फीलिंग्स को भी सेंटेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। बोल के एक्सप्रेस करने में तो हम फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेते हैं, बट अगर लिख के अगर हमें शो करना है अपनी फीलिंग्स तो हम उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो sentences used to express feelings, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज आपने एक बहुत ही सुंदर सा फूल देखा तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? पहले तो वर्ड निकलेगा एक्सक्लेमेटरी जो फीलिंग को शो करेगा, तो वो होगा इंटरजेक्शन। पहले तो एक इंटरजेक्शन निकलेगा, उसके बाद व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ये सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाएगा। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस used to wish or to curse someone। किसी के लिए दुआ मांगने या बद्दुआ देने के लिए जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। मे यू लिव लॉन्ग। दुआ है कि तुम लंबा जियो, दीर्घ काल तक जीवित रहो। तो यहाँ ये जो विश करते हैं हम जनरली मे वर्ड से शुरू करते हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। थैंक यू।